तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडोसूप में स्वागत है। आज हम एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा के लास्ट पार्ट जिसमें हम सुपर क्लास टेट्रापोडा को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा से पहले हमने एक एनेथा डिवीज़न में साइक्लोस्टोमेटा क्लास का बात किया था। फिर पीसीस में हमने कल उस दिन ही क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस को ख़त्म किया। तो अब हमारा सुपर क्लास टेट्रापोडा बचता है जिसमें 4 क्लास आते हैं। 4 क्लास, वो क्लास 4 कौन से हैं? 1 2 3 4। उसमें क्या आता है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। तो ये 4 क्लास इसमें आते हैं। तो इस 4 के बारे में आज डिस्कशन होगा। तो इसी को शुरू करते हुए हम पहला क्लास हमारा शुरू करते हैं। क्या है? क्लास एम्फीबिया। तो एम्फीबिया से शुरू करेंगे। तो एम्फीबिया नाम से आपको कुछ पता चल रहा है? अगर नहीं चल रहा तो मैं बता देता हूँ। तो एम्फीबिया नाम किससे आता है? एम्फी नाम का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है डुएल या डुएल या दो, जो भी आप समझे। और बायोस्टॉम और बाया आया है बायोस से। अब बायोस से को तो आप जानते हैं, बायोस से बायोलॉजी बनी है। तो लाइफ, इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ। तो डुअल लाइफ, जिनके 2 लाइफ है, मतलब 2 लाइफ मतलब 2 बार जन्म नहीं लेते। 2 लाइफ मतलब 2 अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। ये 2 हैबिटेट्स, 2 अलग अलग हैबिटेट्स पे अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो इसका मतलब ये 2 तरीके की लाइफ फॉर्म्स दिखा सकते हैं। तो इसको ही हम एम्फीबियंस बोलते हैं। ये एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट्स में पाए जाते हैं अपने लाइफ में। तो इनके 2 कैरेक्टर्स हो गए, एक्वाटिक प्लस ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। अब तो ये बात होगी। अब इनमें सब कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स तो आ ही जाएंगे। ट्रिप्लोप्लास्टिक, सीलोम है वगैरह वगैरह, सेगमेंटेशन है, तो सब इसमें आ जाएगा। तो वो बात हम नहीं करेंगे, इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो ये टेट्रापोडा है। ये क्या है? सुपर क्लास टेट्रापोडा में आता है। तो इसके 4 लिम्स होंगे, 4 लिम्स। 4 लिम्स को हम क्या बोलते हैं? हाथ, हमारे ऊपर के जो लिम्स होते हैं उसको 4 लिम्स बोलते हैं। 4 लिम्स प्लस 2 हाइंड लिम्स होते हैं इनमें। तो एक पेयर ये, तो इनमें 2 पेयर लिम्स होते हैं। तो ये बात होगी। तो सभी मोस्ट ऑफ द टेट्रापोडास में 2 पेयर लिम्स है। 1-2 एक्सेप्शन आ जाते हैं। लिम्पलेस एम्फीबिया नाम से इक्थियोफिस है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इनका जो बॉडी है, शरीर है, उसमें क्या आता है? एक हेड आता है, सिर एंड ट्रंक। एक सिर आएगा और एक ट्रंक, मतलब बाकी की बॉडी आएगी। तो इनमें 2 पार्ट्स होते हैं, हेड एंड ट्रंक। टेल इनमें ज़रूरी नहीं है। टेल जो होता है प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गेनिज्म पर। तो ये हो गया प्रेजेंट और एब्सेंट की बात। फिर हम बोलेंगे इनका स्किन मॉइस्ट होता है। एम्फीबिया का स्किन क्या होता है? मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट क्यों होता है? ये पानी में भी पाए जाते हैं और ज़मीन में भी। तो पानी में जब पाए ही जाते हैं तो इनको पानी से इनका स्किन बार बार कांटेक्ट में आता है, तो इनमें स्किन मॉइस्ट होता है। और इनमें स्केल्स नहीं होते, नो स्केल्स। स्केल्स आपने मछलियों में पढ़े थे, वो रेप्टाइल्स में भी आएंगे, लेकिन एम्फीबिया में स्केल्स नहीं मौजूद होते। इनमें आईलिड्स पाए जाते हैं। पहली बार आईलिड्स इनमें मौजूद होता है। फिर इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। एक्सटर्नल ईयर इनमें एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है? टिम्पैनम होता है एज अ ईयर। टिम्पैनम करता है रिप्रेजेंट आपका ईयर। तो ये बात फिर हो गई, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। फिर इनमें एक बहुत स्पेशल बात है जो नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर रहे हैं। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव कैनाल। तो जो डाइजेस्टिव कैनाल है उसके साथ यूरिनरी ब्लैडर बोल सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम या ट्रैक बोल सकते हैं, प्लस रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये तीनों के जो कैनाल या ट्रैक्स है वो एक साथ कॉमन ओपनिंग होती है। इनमें कॉमन ओपनिंग, एक ही जगह से ये बाहर निकलते, तो उस कॉमन ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? क्लोएका। तो ये नाम आप याद रखिएगा, उसको हम क्लोएका बोलते हैं, जिससे ये बाहर ओपन टू आउटसाइड बोल सकते हैं। तो एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू इनमें एलिमेंट्री खाना
यूरिन और रिप्रोडक्शन के लिए इनके गैमेट्स निकलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोएका। अब एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एम्फीबिया में, रेस्पिरेशन के इसके पास सेवरल मीन्स है, बहुत अलग अलग साधन है जिससे ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। सेवरल अलग ही लिख दिया, सेवरल मीन्स मतलब बहुत तरीके हैं। उनमें से क्या आएगा, ये लंग्स का यूज़ कर सकते हैं, अपना स्किन का यूज़ कर सकते हैं, किसी किसी में गिल्स भी मौजूद होते हैं, तो इसमें बुक लंग्स, तो बहुत तरीके के इनमें माध्यम होते हैं जिनसे ये रेस्पिरेशन शो करता है। तो ये बात हो गई। फिर पोइकिलोथर्मल है। पोइकिलोथर्मल के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पोइकिलोथर्म्स वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन ना कर पाए, और ये जनरली आउटसाइड टेम्परेचर्स के साथ इनका बॉडी का अंदर का टेम्परेचर वेरिएबल करता है, तो इनको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। तो एम्फीबिया क्या होते हैं, पोइकिलोथर्म्स। ये डायोसियस होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इनमें सेक्स इनका। फिर इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मेंढक में आपने देखा भी होगा इमेजेस में, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और ये अंडे देते हैं तो ओविपेरस हो जाता है। तो हम यहाँ पहले डायग्राम्स एक देख लेते हैं। तो ये रहा एक डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दो ऑर्गेनिजम्स के को दिखाया गया है। पहला ए को हम क्या बोलते हैं, सेलेमेंडर जिसको हम कहते हैं, और ये तो आप देख ही रहे होंगे, ये फ्रॉक है। फ्रॉक को हम क्या बोलते हैं, राना टिग्रीना। इसको अंडरलाइन भी करना होता है, जिसको हम फ्रॉक बोलते हैं। तो ये तो डायग्राम हो गए एम्फीबिया के। फिर अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे तो इनमें क्या क्या आएगा, ये कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे इनमें। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखिए। तो पहला बीफो को हम क्या कहते हैं, टोट। फिर आता है राना, जिसको फ्रॉक कहते हैं। फिर आता है हाइला, ये ट्री फ्रॉक होता है। सैलमेंड्रा का डायग्राम दिखा है, जिसको सैलमेंडर बोलते हैं। और इक्थियोफिस, ये एक्सेप्शन है, ये लिम्बलेस एम्फीबियन है। इसका शेप कुछ ऐसा होता है स्नेक जैसा, लेकिन ये स्नेक नहीं होता, इसमें लिम्स पाए नहीं जाते, इसके क्या बोलते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स नहीं होते। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है। फिर अब इनमें क्या है, एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं। एम्फीबिया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लीजिए, प्लस रेप्टाइल्स को ऐड करेंगे एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो इनमें क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। तो इनमें क्या होता है, 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। इसकी वजह से इसके हार्ट क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनका हो गया। तो इनका हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इनमें, ओपनिंग्स यहाँ होती है। ये 2 इसके ऑरिकल्स, ये 2 ऑरिकल, फिर 1 वेंट्रिकल, इनका ये होता है। तो अब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या क्यों होता है, ये आप समझिए। तो यहाँ से ब्लड आना जाना होता रहता है इनके ऑरिकल्स से। तो अब ऑरिकल में, एक ऑरिकल में आपको पता है, अब जब हम डबल सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेंगे तो आपको पता होगा, लेफ़्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स के थ्रू, और ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड, और राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ऑरिकल से वेंट्रिकल तक जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ जाता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही वेंट्रिकल है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, उनकी खिचड़ी बनी जा रही है। तो अगर ये मिक्स हो गया तो इनकी एफिशिएंसी हार्ट की कम गई, तो ये पूरा डबल सर्कुलेशन अच्छे से शो नहीं कर पाए, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में पाई जाती है सभी, लेकिन सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। ये बात होगी इनके हार्ट के बारे में। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट टाइप का हो गया। अब हम अपना अगला क्लास, जो क्लास रेप्टिलिया है, उसको शुरू करते हैं। तो क्लास हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, रेप्टिलिया। तो क्लास रेप्टिलिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो इसको शुरू करते हैं। तो अब रेप्टिलिया में कौन सा आएंगे, सभी के सभी रेप्टाइल्स आएंगे। जैसे आप सांप देखे होंगे अलग अलग,
कछुआ देखे होंगे, टर्टल्स देखे होंगे, तो उन सब को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो रेप्टाइल्स नाम क्यों पड़ा? इसलिए कुछ लैटिन वर्ड जिसको हम बोलते हैं रेप्टम, ऐसा कुछ वर्ड से आया, जिसको क्रीप बोल सकते हैं और क्रॉल। तो इन दोनों तरीके के मूवमेंट को शो करते हैं ये लोकोमोशन में, तो इसी की वजह से इनका नाम रेप्टाइल्स पड़ा। क्योंकि आप सांप को देखिए कैसे रेंग रेंग के जाता है, तो वैसे ही मूवमेंट की वजह से इनका नाम रेप्टाइल्स पड़ा। तो ये बात होगी इनका नाम रेप्टाइल्स क्यों पड़ा। अब इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये टेरेस्ट्रियल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर तरीके के रेप्टाइल्स को ज़्यादातर ज़मीन में देखते हैं। कुछ कुछ एक्वाटिक होते हैं, जैसे अभी टर्टल हो गया जो पानी के अंदर होता है, वो हो गया। कुछ कुछ सांप पानी में भी तैर सकते हैं, तो वो कुछ पर्टिकुलर केस हो गया, लेकिन ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। और इनके पास ड्राई एंड कॉर्निफाइड, पूरा ड्राई तरीके का स्किन होता है इनके पास, इनकी बॉडी में। फिर वो कॉर्निफाइड स्किन होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्केल्स होते हैं। स्केल्स जिसको हम स्कूट्स भी बोलते हैं, तो वो इनके बॉडी के स्किन में मौजूद रहता है, तो एकदम हार्ड टाइप का स्किन हो जाता है इनका। फिर इनमें भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, तो ये आप ध्यान रखिए, एक्सटर्नल ईयर इनमें भी नहीं होता। तो ईयर क्या होता है? टिम्पैनम जो होता है हमारा साउंड का जो मेम्ब्रेन होता है, वही रिप्रेजेंट करता है इनके कान को, तो वही रिप्रेजेंट्स द ईयर। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि ईयर होता है। लिम्स, अब देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट केस बनता है जो आप जानिए। लिम्स का केस, लिम्स का कोई डायरेक्ट केस इनमें नहीं है कि इनमें या तो पेयर के लिम्स होंगे या एकदम नेसेसरी कि इनमें लिम्स कैसे होंगे। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि स्नेक्स जो है हमारे सांप वगैरह, उनमें लिम्स पाए नहीं जाते, तो स्नेक्स वगैरह में लिम्स मौजूद नहीं होते। लेकिन अभी आप क्रोकोडाइल की बात कर लीजिए, तो उसमें तो लिम्स होते हैं। तो लिम्स या तो प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे इनमें। अब प्रेजेंट है तो वही दो ऊपर फ्रंट लिम्स, दो नीचे हाइंड लिम्स, तो दो पेयर लिम्स होंगे। एब्सेंट मतलब तो है ही नहीं, तो ये इनमें स्पेशल केस बनता है। हार्ट की बात मैंने कर दी, इन रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल का केस हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फिर इनको और क्या बोल सकते हैं, इनमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी पोइकिलोथर्म्स ही होते हैं। पोइकिलोथर्म्स तो मैंने अभी बताया, आप समझ गए होंगे। फिर और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे अभी एम्फीबिया में हमने एक्सटर्नल पढ़ा था, तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये भी अंडे देते हैं, सांप के अंडे तो आपने सुना ही होगा। तो ये ओविपेरस होते हैं, तो ये एक और केस आ गया इनमें ओविपेरस का। फिर स्नेक्स और लिजर्ड्स, ये दोनों जो होते हैं, ये अपना स्किन को सेट करते हैं, नया स्किन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये स्किन को जो निकाल देते हैं, गलत स्पेलिंग गलत होगी, स्किन को जो सेट करते हैं उसको हम स्किन कास्ट बोलते हैं। तो अब ये बात होगी इनके बारे में। अब इनके कुछ डायग्राम्स को देख लेते हैं। तो ये इनके 4 डायग्राम्स यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये 4 डायग्राम्स किन किन के हैं, ये तो आपको पता है, चैमिलियन, कैमिलियन, जो अपना रंग एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल सकता है। ये क्रोकोडाइल का डायग्राम है। ये आपको टॉर्टोइस लग रहा होगा, लेकिन ये टर्टल का डायग्राम है। चिलोन, ये पानी में तैर सकता है, टॉर्टोइस पानी में नहीं तैर सकते। और ये नाजा मतलब कोबरा, ये कोबरा का डायग्राम है। तो ये हो गया डायग्राम के बारे में। अब इनके एग्जाम्पल्स का हम डिस्कशन करते हैं। तो ये रहे रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स जो आपको जानने पड़ेंगे। तो यहाँ पहले चिलोन, मैंने जो टर्टल का अभी डायग्राम दिखाया था यहाँ, टर्टल, उसको क्या कहते हैं? चिलोन। टॉर्टोइस को हम टेस्टुडो बोलते हैं। फिर कैमिलियन का डायग्राम अभी देखा, ट्री लिजर्ड बोलते हैं। फिर कैलोट्स को हम गार्डन लिजर्ड बोलते हैं। क्रोकोडाइलस को हम क्रोकोडाइल कहते हैं। और एलिगेटर का सेम ही नाम है, एलिगेटर का साइंटिफिकली भी एलिगेटर ही कहते हैं। घर वाली लिजर्ड जो वाल लिजर्ड है, वो हेमीडेक्टाइलस होती है। फिर आप कुछ पॉइजनस स्नेक्स के बारे में बात किए, नाजा, कोबरा आपने देखा होगा, बंगारस जिसको हम बोलते हैं क्रेट, या वाइपेरा जिसको हम बोलते हैं वाइपर। तो ये कुछ एग्जांपल्स है क्लास रेप्टाइलिया से जो आपको याद करने हैं।
तो इससे रेप्टाइलिया भी हमारा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लास एप्स। एप्स में कौन सा आते हैं? सारे बर्ड्स आते हैं एप्स में। तो एप्स में हमारे दुनिया भर के बर्ड्स को यहाँ इंक्लूड किया जाता है। तो बर्ड्स में क्या होता है, अभी एक बर्ड्स का क्या कैरेक्टर है, उनमें फेदर्स पाए जाते हैं। फेदर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे बर्ड्स में पाए जाते हैं। तो ये फेदर्स इनका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गया, और इसी फेदर्स की वजह से मोस्ट ऑफ देम क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। कुछ एक्सेप्ट, अब एक्सेप्शंस तो आएंगे, आपने ऑस्ट्रिच को देखा ही होगा, ऑस्ट्रिच या ईमो, ऐसे कुछ बर्ड्स, या पेंगुइन आप ले लीजिए, ये सब उड़ नहीं पाते, लेकिन ज़्यादातर बर्ड्स उड़ पाते हैं। इनका क्या कैरेक्टर है? इनमें माउथ नहीं होता, इनमें क्या होता है? बीक होता है। आपने बीक का स्ट्रक्चर भी देखा होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बीक का जो मुंह से निकला होता है, इनमें बीक मौजूद होता है, माउथ नहीं होता। ये और एक बात हो गई। फिर इनका फोर लिम्स जो होता है, आगे वाला लिम्स जो होते हैं वो डेवलप करके विंग्स बना लेते हैं इनके, जिनकी मदद से ये उड़ते हैं। हमारे इंसानों में जैसे फोर लिम्स हमारे हाथ हो गए, इनके फोर लिम्स इनके पंख है। तो और हाइंड लिम्स को तो आप देखे होंगे, पंछी का हाइंड लिम्स कुछ ऐसे शेप का होता है, ये होता है इनका हाइंड लिम्स। तो हाइंड लिम्स में क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? हाइंड लिम्स में स्केल्स होता है इनका। ये स्केल्स जो इनमें मौजूद होते हैं हाइंड लिम्स में, ये एक तरीके का सिंबल है कि ये एक रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं। तो ये बात होगी इनके हाइंड लिम्स के बारे में, और इसी हाइंड लिम्स के स्ट्रक्चर की वजह से ये हाइंड लिम्स के थ्रू चल पाते हैं। स्विमिंग, थोड़ा जैसे आप डक को देखे हैं, डक्स पानी में स्विम कर पाता है, तो इसकी वजह से ही। या क्लैस्पिंग, मतलब किसी भी पेड़ की डाल को पकड़ के वहाँ बैठे रह सकते हैं। या आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स में जो झूले होते हैं उसमें भी पक्षी आके बैठ जाते हैं। तो उन सब कैरेक्टर्स ये हाइंड लिम्स शो कर सकते हैं। फिर इनमें भी ड्राई स्किन होता है, एकदम ड्राई स्किन होता है, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन आता है कि इसमें ऑयल ग्लैंड्स इनमें नहीं होता, सिर्फ एक जगह ऑयल ग्लैंड जो होता है वो सिर्फ प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? एकदम टेल के टिप में बोल सकते हैं, टेल के टिप में। टिप मतलब टिप श्योर नहीं, टेल के बेस बोल सकते हैं। तो उस जगह एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, बाकी पूरा स्किन इनका ड्राई, एकदम ड्राई होता है। तो ये और एक कैरेक्टर्स हो गया। अब बात क्या करते हैं, इनका बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ये बात तो सही है। इनका पूरा हड्डी वगैरह अंदर का सब स्केलेटन बोन से बना होता है, लेकिन इनके बोन अंदर से खोखले होते हैं, इनमें हॉलो बोन्स होते हैं। तो हॉलो बोन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन्स बोल सकते हैं आप इनको। तो न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। तो इन हॉलो बोन्स की वजह से इनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता। अगर बहुत ज़्यादा वेट हो गया तो इनको उड़ने में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे न्यूमेटिक बोन्स की वजह से इनका हल्के रहते हैं ये। फिर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनमें कुछ एडिशनल चैम्बर्स होते हैं। एडिशनल इनमें चैम्बर्स मौजूद होते हैं, जिनके बारे में नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर रहे हैं। उन चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा खाना वगैरह रख स्टोर कर सकते हैं। कुछ पक्षी जैसे बहुत दूर दूर तक उड़ के जाते हैं, तो इससे इनका काम होता है। अब इनमें हम एक नया टर्म डिस्कस करने वाले हैं, होम्योथर्म्स है ये। अभी हमने बात की पोइकिलोथर्म्स की, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ना कर पाए। तो होम्योथर्म्स कौन हो जाते हैं? जो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। जैसे इंसान, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री से 38 या 9 तक ही वेरी करता है, उससे ज़्यादा तो इंटरनल बॉडी हमारा वेरी नहीं करता। तो हम बाहर अगर ठंडी में भी चले जाए, हमारा अंदर का बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम होम्योथर्म्स कहते हैं, जिनमें हम इंसान भी आते हैं, मैमल्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बात होगी, हम बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। फिर रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए इनके पास भी लंग्स होता है। लंग्स होता है, लेकिन लंग्स में क्या होता है? एयर सैक्स और एडिशनल चैम्बर्स टाइप से स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिससे सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन करने में इनको मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊपर उड़ते हैं, जहाँ
एयर इतना अवेलेबल भी नहीं हो सकता, तो उसके लिए हेल्प करता है। फिर डायोसियस तो आपको पता ही होगा, ज़्यादातर हाई ऑर्गेनिजम्स डायोसियस ही होते हैं। फिर पक्षी तो अंडे देते ही है, ओविपेरस होते हैं। तो ये बात हो गई। अब आप डायग्राम्स देख लीजिए। तो ये 4 डायग्राम्स है जो आपको जानने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये किसका डायग्राम है? ये वल्चर का डायग्राम है। वल्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूफ्रॉन। ये तो ऑस्ट्रिच है, आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रिच है। ये पैरोट जिसको हम साइटाकुला बोलते हैं। और ये हमारा नेशनल बर्ड क्या बोलते हैं इसको? पीकॉक, जिसको पैवो भी बोलते हैं हम साइंटिफिकली, जो हम एग्जांपल्स में अभी देखेंगे। फिर अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो ये रहे क्लास एप्स के एग्जांपल्स। तो यहाँ देखिए, कॉर्वस, कॉर्वस को क्या बोलते हैं हम? क्रो। फिर पिजन को हम क्या बोलते हैं? कलम्बा। फिर पैरोट, पैरोट को हम क्या बोलते हैं? साइटाकुला, पी साइलेंट है। फिर ऑस्ट्रिच को हम बोलते हैं स्ट्रूथियो। फिर पीकॉक को हम बोलते हैं पैवो। फिर पेंगुइन को एप्टिनोडाइट्स बोलते हैं हम इनको। और वल्चर को न्यूफ्रॉन बोलते हैं। तो ये हो गए एग्जांपल्स क्लास एप्स के। यहाँ तक हो गया, आपको समझ आ गया पूरा। फिर हम एक इम्पॉर्टेंट केस यहाँ भी बात करते हैं कि क्रोकोडाइल, जो मैंने वहाँ एक्सेप्शन छोड़ा था, प्लस एप्स प्लस मैमल्स, इन सब में जनरली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट मतलब 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल। तो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल है, इसलिए इनमें क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ये हमारा हार्ट हो गया, 2 ऑरिकल ऊपर के, ये लेफ़्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। और ये हमारे हो गए लंग्स। फिर यहाँ हो गया कोई बॉडी ऑर्गन, तो मैं यहाँ स्टोमक ही बना देता हूँ। तो ये रहा आपका स्टोमक। तो आप समझ लीजिए, जो कहाँ से शुरू करें? तो यहाँ से मैं बना रहा हूँ डायग्राम। तो क्या होता है, डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, ऐसे होगा, फिर यहाँ से होगा ऐसे, फिर ये एट्रियम में आता है, यहाँ से यहाँ, फिर वेंट्रिकल से लंग्स तक जाता है। हाँ, तो अब डायग्राम क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, वो ऑर्गन से यहाँ राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, जिसके थ्रू ये पंप हो जाता है लंग्स में। लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया जाता है और इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है, जिससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर लेफ्ट एट्रिया या ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ऑर्गन्स तक जाता है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक साइकिल, ये पूरा एक साइकिल, ये पूरा 2 साइकिल, ये 1 साइकिल जो लंग्स में चलता है और ये एक साइकिल जो बॉडी ऑर्गन्स में चलता है। तो 2 साइकिल होके 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, तो डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये किस में मौजूद होता है? क्रोकोडाइल, एप्स और मैमल्स में। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। फिर हम आज एनिमल किंगडम का लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जो है क्लास मैमेलिया। तो क्लास मैमेलिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा आखिरी क्लास होने वाला है एनिमल किंगडम में। तो इसको शुरू करते हैं। तो मैमल्स का जब हम जिक्र करते हैं तो आपको याद आता है ये ऑर्गेनिजम्स दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं, इनके कोई पाबंदी नहीं है। ये डेजर्ट, माउंटेन्स या एकदम बर्फीले जगह, फॉरेस्ट, सब जगह इन एनिमल्स ने दुनिया में हुक्म मचाया हुआ है। ये मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये इसमें बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये कुछ इनमें उड़ भी सकते हैं। अब जैसे व्हेल्स वगैरह जो है वो मछली नहीं है, व्हेल्स मैमल्स है जो पानी में पाए जाते हैं। तो एक डाइवर्स तरीके के ऑर्गेनिजम्स यहाँ मौजूद होते हैं। तो मैमेलिया नाम आखिर क्यों पड़ा? मैमेलिया नाम क्यों पड़ा? इनमें क्या मौजूद होता है? मेमरी ग्लैंड्स, फीमेल्स या मेल्स में। तो मेमरी ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। तो इनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिससे ये अपने यंग वंस को नरिशमेंट कर पाती है।
तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स यानी कि मेमरी ग्लैंड्स इनमें मौजूद होता है, जिसकी मदद से इनके यंग वंस, जो इनके बच्चे होते हैं, इनको इनके महिलाएं नरिश करती है, इनको पालन पोषण करती है। फिर इनमें अभी 2 पेयर ऑफ लिम्स है, हाइंड लिम्स और 4 लिम्स। तो इन 2 लिम्स से ये मैमल्स अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, स्विमिंग, फ्लाइंग, अलग तरीके के कर सकते हैं। और मैमल्स में और एक बात क्या होती है, मैमल्स का स्किन जो है ये कवर होता है किससे, बालों से, हेयर्स से। इनके स्किन में हेयर्स मौजूद होते हैं। एक्सटर्नल ईयर, जो इनका एक्सटर्नल ईयर है, बाहरी कान है, एक्सटर्नल ईयर जो है इस ये प्रेजेंट होता है। इससे पहले हमने जितनी भी बात की उनमें कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं था, लेकिन हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है जिसको हम बोलते हैं पिन्ना। और इस पिन्ना की वजह से 2 काम होते हैं। बाहरी साउंड को एक अपने कानों तक अंदर पहुंचाने में मदद करता है, फिर ये बैलेंसिंग के भी काम आता है। तो ये एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना हमें मौजूद होता है। हमारे हेट्रोडॉन तरीके के दांत होते हैं मेनली। हेट्रोडॉन तरीके के टीथ मतलब हमारे में बहुत तरीके के टीथ पाए जाते हैं, जैसे इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो 4 तरीके के टीथ इंसानों में पाए जाते हैं। वैसे ही तरीके के टीथ यहाँ पाए जाते हैं। फिर हमारा दांत, इनमें ज़्यादातर थीकोडॉन भी होता है जो जबड़े के अंदर सॉकेट्स में पाया जाता है। तो ये कुछ बात हो गई। फिर हमारे पास हम होम्योथर्म्स होते हैं। होम्योथर्म्स अभी हमने बर्ड्स में डिस्कस किया था, एव्स में। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर हम मेंटेन कर पाते हैं, इसलिए हमें होम्योथर्म्स कहा जाता है। फिर इनमें इंसान आते हैं, तो इंसानों वाली कैरेक्टर से समझ लीजिए। लंग्स से इनमें रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के द्वारा होता है। फिर ये डायोसियस होते हैं, डायोसियस मतलब सेक्स इनका सेपरेट होता है। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। फिर और एक कैरेक्टर क्या, ये विविपेरस है। एक्सेप्शन एक आ जाता है यहाँ पर भी, विविपेरस में एक्सेप्शन एक आता है जो अंडे देती है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोरिंकस। नाम से बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म लग रहा है, लेकिन इसको हम प्लेटिपस बोलते हैं। तो प्लेटिपस आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप गूगल में देख सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म प्लेटिपस जो होता है, यही हमारा विविपेरस होता है। तो ये बात हो गई हमारे प्लेटिपस के बारे में। अब फिर हम किसके बारे में बात करें, इसमें और क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो मैमल्स के बारे में इतने ही कैरेक्टर्स थे जो इम्पोर्टेंट हैं। अब डायग्राम हम देख लेते हैं। तो डायग्राम मैमल्स का ये रहा, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये किसका डायग्राम है, ये आप नहीं जानते, तो यही प्लेटिपस का डायग्राम है। ये कौन सा है, ये कैंगारू है। फिर ये तो ब्लू व्हेल है, और ये बैट है, चमगादड़। तो अब इनको साइंटिफिकली क्या कहा जाता है, हम चलिए देख लेते हैं अलग अलग एग्जांपल्स। तो ओविपेरस में यहाँ एक ही एग्जांपल दिया है जो मैंने बात की, ऑर्निथोरिंकस, जो प्लेटिपस कहा जाता है। बाकी सब विविपेरस होते हैं। तो कैंगारू को क्या कहा जाता है साइंटिफिकली, कैंगारू को कहा जाता है मैक्रोपस। फिर फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस। फिर कैमल को कैमेलस। फिर मंकी को मैकाका। फिर रैट को रेटस, डॉग को कैनिस, कैट को फेलिस, एलिफेंट को एलिफेस, हॉर्स को इक्वस, और डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, डेल्फाइनस। ब्लू व्हेल को बेलियोप्टेरा, टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस, फिर लायन को पैंथेरा लियो। फिर इंसान भी आप लिख सकते हैं ह्यूमन्स को क्या कहा जाता है, होमोसेपियंस। तो ये बात हो गई हमारे पूरे क्लास मैमल्स की। तो इसी के साथ हमारा एनिमल किंगडम ख़त्म होता है। इसमें हमने अब सब डिस्कस कर लिया। शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन से, फिर हमने डिस्कस किया पोरीफेरा, सिलेंथरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। इन सभी फाइलम्स के बारे में डिस्कस किया। फिर कॉर्डेटा को वापस 3 सब फाइलम में डिवाइड किया,
यूरोकॉर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, फिर सिफेलोकॉर्डेटा, फिर वर्टिब्रेटा। तो ये बात कर ली। फिर हमने वर्टिब्रेटा के डिविजन्स किए थे दो, एगेनेथा और गेनेथोस्टोमेटा। एगेनेथा में सिर्फ एक ही क्लास था जो था साइक्लोस्टोमेटा। फिर जो गेनेथोस्टोमेटा था फिर वो दो सुपर क्लास में डिवाइड हो गया। वो दो सुपर क्लास क्या थे, पीसीस और टेट्रापोडा। पीसीस में क्या आए हमारे, पीसीस में दो आए क्लास, कॉन्डिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। फिर टेट्रापोडा को आज ही डिस्कस किया। टेट्रापोडा में 4 क्लास आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। तो इसी के साथ हमारा एनिमल किंगडम ख़त्म होता है। फिर अगर आपको पूरे चैप्टर्स में कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर इससे चैप्टर में अगर कुछ आपको और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ लीजिएगा। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप तक और वीडियोस पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके लोगों तक शेयर करें। तो इसके बाद हम कोई नया चैप्टर नेक्स्ट दिन से शुरू करेंगे। तो आप सपोर्ट करते रहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।